आसान मैया की जय। कैसे घमंडी बहिन के घमंड एक पैर के जूती से चूर होई गए। कहानी बहुत ही बढ़िया बा, आप सब ध्यान से बहिन लोग सुना जाई। एक गांव रहा, उमें एक औरत रहली। तो वह औरत के जौन पति रहा वो मर चुका रहा। ओकरे 2 लड़के रहे। लड़के बड़वार हो गए रहे ओकर। तब औरत मने पूजा पाठ तो करती रहा, लेकिन ओकरे पास बहुत ज़्यादा समय नाई रहा। कौनो ऐसन बीमारी रहा कि ओके लगे कि ज़्यादा दिन तक नाई जाई। अब ओकर 2 लड़के रहे, एक बेटवा एक बिटिया। तो औरत के बहुत चिंता सतावे कि अगर हम अपने जियत अपने बिटियों के बियाहवा कई देती तो बहुत बढ़िया रहत। अब यार वहार मने पंडित उंडी जी से कही के अपन खोजत रहल, और गरीब भी रहल, ओकरे कुछ रहा नाई देवे ओवे के। लेकिन जौन बिटिया रहल भाग्य के बहुत तेज रहल। अब वो एक ऐसन मने परिवार मिल गए जौन की ओकरे मने ओकर बियाह कैलिए। मने वह परिवार के धन दौलत के कोनो कमी नहीं रहा। और परिवार खोजत रहा बहुत, मने जैसे ऐसन बिटिया आवे जौन हमार घर संभाल ले और मने हमरे घर के काम उम करे। तो एक पंडित जी रहने, तो जब बताएं उनहु मने ऐसे पूछबे करें पंडित जी से, जैसे यार से ये पंडित जी से कहे रही कि पंडित जी कोनो रिश्ता ऐसन रही तो बतावा जाई, हमरे बिटिया के बियाह करे के बा। तो वैसे वो पूछें पंडित जी कोनो रिश्ता ऐसन बतावा जाए जौन की बिटिया हमार घर संभाल ले, काम काज करे। अब जब पंडित जी फिर मिले तो वह पूछे मने वो लड़किया वाले कहें पंडित जी कोनो ऐसा रिश्ता मने आपके दिखाई दिस जौन बिटिया बढ़िया रहे, मार घर दुआर संभाल ले। तब तक पंडित जी के याद आए गए। पंडित जी कहना हाँ बाय तो बिटिया, लेकिन भाई वो गरीब बहुत ही बे और कुछ दे ही वही नहीं। अगर तुम्हें मने दान दहेज न लेवे के रहे, केवल बिटिया लेवे के है तो बियाह कह सके तो बिटिया बहुत बढ़िया बा। कहें भाई पंडित जी देखते रहने गरीबी रहा, लेकिन मनहती तो रहबे कई लाल, बिटिया घर के काम उम करती रहल। तो कहने ठीक बा पंडित जी, हमें ऐसने बिटिया के तो तलाश बा, हमरे धन दौलत के तो कोनो कमी बाए नहीं कि हमें एक धन दौलत के लालच बा, हमें ऐसन बिटिया मिल जाए तो हमार घर स्वर्ग बन जाए। पंडित जी कहने तब ठीक बा, चलो यही बात पक्का हो गए और वह बिटिया के बियाह तोरे बेटवा के साथे हो जाई। अब दोनों परिवार मिले और मने घर का स्थिति तो खराबे रहा, लेकिन वह सबके दान दहेज चाहत नहीं रहा। दोनों जने के मने दोनों परिवार के संबंध जुड़ गए और बिटिया के बियाह अपने लड़का से कई दिस। अब धीरे धीरे जब बिटिया के बियाह मने अपने लड़का से कई दिस, तब जब बिटिया एकदम गरीबे में से ऊंचे महल में पहुंची गए, मने बढ़िया खानदान में पहुंची गए, बढ़िया रुपया पैसा कोनो कमी नहीं, गाड़ी हर एक चीज़ मने व्यवस्था रहा, नौकर चाकर रहे। तो धीरे धीरे बहनिया घमंड चढ़े लागल। आदमी कहा थे ना जय एक आदमी धन पाए जाते तो ओकरे बर्दाश्त नहीं होते, वो संभाल नहीं पाओते। तो वैसे हाल उनके भय मने काम काजी तो बहुत रही, लेकिन उनके जब धन ज़्यादा देख ली, घर द्वार बढ़िया पाई गई, नौकर चाकर हर एक चीज़ जगह जगह लगल रहे, तो उनके धीरे धीरे बहुत घमंड चढ़ गया। अब जब घमंड चढ़ गए तो वह अपने मतलब नैहरे आयब छोड़ दी कि उन्हें बेइज्जती लागे, काहे से नैहर उनके बहुत गरीब रहा। अब धीरे धीरे जब बिटिया के बियाह हो गया, कुछ महीना गए तो महतरियो मरी गए। अब जब महतरियो मरी गए ओकरे बाद तबो नहीं मने वह आई, महतरिया जब मरी गए तबो नहीं आई, बिटिया वो सुनी नहीं आई, कहीं हमार तो बड़ा बेइज्जती हुई। मैंने बहुत कहे सुने समझाए पे पहले तो वह सोचे रही नहीं आई, तो फिर बाद में मैंने कान का सोच के मैंने आई गए रही, बस वही दिने जो ने दिने काम रहा। अच्छा काम काज खत्म हो गए, धीरे धीरे समय अपन बीते लागल, वह अपने दुनिया में मस्त हो गई। यार जो लड़का रहा वो अकेल बच्चा, ओकरे घर में क्यों नहीं, एक तो खाए पिए भी तंगी, ऊपर से क्यों नहीं एक ठो मातारी रहा वो चल चुकल, और यह बहन अपने मने अपने घर में व्यस्त हो गई। इनका तो मने भाग्य उज्जवल रहा कि कुल बिना एकदम मने सास ससुर घर परिवार घर द्वार हर एक चीज़ पाई गई। तो ये अपने दुनिया में मस्त हो गई और ये गई अपने भाई के भुलाए, काहे से भाई बहुत गरीब रहा। भाई अब जैसे वह अमीर हो गई तो भाई बहुत गरीब रहा, तो यह धीरे धीरे अपने मैके के भुला चली गई। अब धीरे धीरे ऐसे उनके लड़के बच्चे भय अपन वह दुनिया में अपने मस्त। और यार ये लड़का जब अकेले एकदम बचा
तो गांव वालन से देखा नहीं गया, कुल गांव वाले मिलके या लड़का के बियाह करवाई दिए। और जब बियाह करवाई दिए मने लड़किया वो अच्छी रहा, लेकिन गरीब एक घर के वो रहा, और लड़किया के बाद व्यवहार अच्छा लागे तो मने बियाह हो गया। अब ये दोनों परानी हो गए। एनहू के जिंदगी जैसे तैसे कटत रहा, अपन यार वार भीख मांगे काम काज करें और ऐसे तैसे गुजारा हो ही जाए, कहियो मिले काम कहियो ना मिले। उन्हों दू ठू लड़के हो गई न। अब दू ठू लड़कन के पेट, मेहरारू पेट, अपन पेट, अब मने जैसा तैसा कैसो तैसो गुजारे लागल। वहार बहिन अपने दुनिया में मस्त हो गई। अब धीरे धीरे समय ऐसे व्यतीत होवे लागल और ऐसे ऐसे मने 19-20 साल निकल गया और समय पता नहीं चला। वहार बहन के लड़के मने सयान हो गए न, और यहाँ भाई के लड़के सयान हो गए। अब धीरे धीरे वह जौन बहन रही तनी उनका पहले बियाह भय रहा, तो उनका लड़के मने पहले में सयान हो गए। तो ओकरे बाद बहन अपने मने लड़का के बियाह ठानी। अब जब बियाह अपने लड़के के ठानी तो बहन मने बहुत बड़ा आदमी रही। तो वह बहन काकी सबके घरे न्योता दी, मने सबके बुलाई गांव जवार के, लेकिन अपने भाई के नाई बुलाई। काहे से वह जानत नहीं कि भाई हमार बहुत गरीब बा, हमरे दुआरे पाई तो बड़ा बेइज्जती हमार होई। यह कुल सोच के वह बुलाई नाई, काहे से भाई उनके तो घमंड चढ़ गया रहा पैसा के। अब जब नाई बुलाई यहाँ मने मोहल्ला वाले गांव वाले टोला पड़ोसी वाले जब वो भाई मिले तो कहे हे तोरे बहिनी की है बियाह बा, तुहे नाई बुलाई तुहे नाई बुलाई। अब यह का करे शर्मिंदक नाते कहे हाँ बुलाई, या मुँह न्योता दिए ही, कहीं न्योता दिए तो जाबो नहीं कहे जाबे काहे नहीं जाबे। अब मने वह भाई झूठ बोल दिए। अब का करें समझी में ना आए आवत पर, लेकिन अब भाई बहन रहा कितनो हो उनके प्रति तो ममता ये भाई के रहबे कई लाल, वह भले बुलाए गए रही अपन रिश्ता। अब भाई सोचे लागे और यहाँ वार से अपन जुगाड़ पानी किए, तनी एक ठू साड़ी ले लिए और मने मीठा उठा ले लिए और कुल लैके एक ठू झोला माए। और बाद अपने घरे आए, कहे हे ऐसन बात सुनत बाटी हमरे बहन की है और बियाह होए और हम हुक जाए। कहीं तू कैसे जाबो, तुहे तो न्योता हो तो नाई दिए बाटिन, वह कैसे जाबो। कहने नाई वह हमें न्योता दिए रही, हम तुहे से कहे बुलाए गई लाली, न्योता हमें दिए ही। अब भाई तो झूठ बोल दिए, काव बता मैं सच्चाई अपने बहन का, लेकिन वह झूठ बोल दिया। कहीं ठीक वह जब बहन बुलाई तब जाओ काव लेके आए, कहें देखो ये कपड़ा लत्ता लाई ली जो नीक बेकार जुराबा है वह लेके आई ली और यह लेके जावे। कहने ठीक है भाई तब जाओ। अब वह अगले दिन भी आ रहा तब अपन एक टूटा हुआ साइकिल रहा, वह साइकिल उठाए, फटा पुराना कपड़ा पहने रहे और नया कपड़ा तो रहा नहीं, वह फटा पुराना कपड़ा पहन के और झोरा फटा लेके वही में सामान धे के वह साइकिल पे चढ़े, अपन चल दिए अपने बहन के घरे। अब चलत चलत जब बहन के गांव किनारे पहुँचे तब तक उनके एक ठू दासी जौन रहा देख लिस और पहचान ही गई इनके भैया आवत हैं। तो दौड़ल दौड़ल आई उनके बहन के लगे, कहिस मलकिन मलकिन और तहार भैया आवत बाटन और मने वहीं आवत हन, हम देखली है। तो उनके बहन के मुँह से निकलत बा, अच्छा ये बताओ भैया कैसे आवत हन और काव पहने हैं। कहीं टूटही साइकिल बा और फटा पुराना कपड़ा पहने हैं और आवत बाटे साइकिल लेके। कहीं ऐसन बा जल्दी जाओ और उनसे कह दो धीरे से कि मने पिछवाड़े कहीं आवे और ऐसी आगे कहीं न जाए। अब यह बहन सोची अगर या ऐसी यही है आगे कहीं तो दुआरे नात बात बैठलन सब देखिए बड़ी बेइज्जती होई हमार। अब यह कुछ सोच के कहीं जाओ जल्दी से जाओ और ऐसा कह दो। अब उदासी दौड़ल आइल मने तब तक वह और नज़दीक आए गए रहे, कहें ऐसन बा और मलकिन कहीं है कि पिछवाड़े कहीं आओ, चलो हम तो के लेके चलत बाटी। कहना अच्छा भाई चलो ठीक बा, मार बहनी जब बुलाओ थी पिछवाड़े कहीं तो हम पिछवाड़े कहीं जाबे। अब वह दासी के साथे पिछवाड़े कहीं मने धीरे से मने चल दिए। वह दासी अपन चुपके मने छुपावत लेके उन्हें पिछवाड़े कहीं आई और एक ठू कमरा रहा टूटा फूटा, वही कमरा में बैठाई दी, कहीं तू यहीं बैठो अब हम मलकिन के बुलाए के लेके आवत बाटी। कहना अच्छा ठीक बा। वह तो मने बहुत खुश भए कि हमार आज बहन से हमरे मने आज बहन हमरे लगे यहाँ और उनसे आज मुलाकात हो जाई। और
बहन की हमरे बियाह बा। मने वह कुल सोच के वह बड़ा खुश रहे। बाहर जब मने आए घर में बैठ गए तो उनका बहन धीरे से मने कैसो आई छुपते छुपावत कि अब क्यों देख ली तो बड़ी बेइज्जती हमार हुई। भाई उनके घमंड रहा कि गरीब से कैसे हम रिश्ता रखब। अब धीरे से मने आई कमरा में दरवाज़ा बंद कैली औते कमरा में हलते कहीं ये बताओ तू कैसे आए हो, तुहे के बोलाइस है। कहीं ना आई क्यों बोलाइस तो ना आई है, लेकिन हम ऐसे अली है भाई तो हमरे बहन की है बियाह रहा और भाई ने आवे कहे नाई तू बड़ा गलत कियो, तू फटा पुराना कपड़ा पहने हो और बाद अपन शकल सूरत नाई देखते हो। जे देखी नात बात में हमरे घर का बड़ा बेइज्जती हुई, हमार बड़ा बेइज्जती हुई कि तार भाई बा तो बड़ा गन्हाउर बा, बड़ा गरीब बा और तुहे के बोलाए रहा। कहीं अब हम तो चली अली, हमार जेरा नाई मानत, भाई भाई रहे मान सम्मान करत रहने बहन के नाई वो कर पाए अपने आप के रोक पाए। अब चली आए कहने हम नाई रोक बोली, हम चली अली कहने अच्छा ठीक बा आई गई लो, लेकिन यही कमरा में बैठो और जब तक बारात न चल जाई तब तक तू कमरा से बाहर न निकलो, जब बारात चल जाई तो हम आए तब कमरा खोलब। वह कहना अच्छा भाई ठीक बा, का करें बेचारो वो लाचार रहे भाई वो लाचार रहे। अब ये अपन काकी दरवाज़ा बंद कर दी और ओकरे बाद दासी और ये वो अपन चल दी मने अपने घरे चली आई। अब जब चली आई तो रब मने हर एक चीज़ रस्म से काम काज भय ओकरे बाद बरतियों मने विदा हो गए और बारात विदा हो गए, बारात चली गए, वहाँ बियाह हो गया, पतो हो आई गए, बारात वापस आई गए, लेकिन वह मने कमरा नाई खोली। अब यार एक दिन बीती गए, एक रात बीती गए, फिर पूरा दिन बीते वाला रहा और भाई वो बड़ा मने भूख प्यास से तड़पत रहने भाई, घरऊ नहीं कुछ खाए पिए रहने। अब यूँ नहीं कुछ मने वह पनियों तक नहीं उनसे पूछी कि अच्छा ले एक गिलास पनियों पूछ ले, और बेचारो भूख प्यास से तड़पत रहने। अब उनसे बर्दाश्त नहीं होत रहा, कहना अब हम ही लगत पे कुछ करे पड़ी। तो एक ठू मने पिछवा कहीं खिड़की रहा टूटा टूटा, वह खिड़की राही कैसो अपने आप के मने तुर तारी के निकाले और आगे भागत जाथन, पीछे देखत जाथन, ताकत जाथन, मने कहूँ क्यों देख तो न ले, कहूँ क्यों देख न ले, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हुई है हमरे बहन के। अब भाई का करें। अब ऐसे भागत 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 वह एक ठू जंगल में गए और जंगल में पहुँचते वह मने बेहोश हो के गिरे वाला रहे। तब तक वहीं एक जनी बूढ़ी माई रही, सफ़ेद सफ़ेद बाल लैके और मने ऐसे पियर पियर धोती पहने रही, वहीं अपन बैठल रही, एक नीम का पेड़ रहा वहीं बैठल रही और यार यह भागत भागत एक आई मने गिरे वाला रहने। तब तक वह जो माई रही उठ के ने पकड़ ली, कहनी अरे 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 ये का भाई का भाई, कहने अब वह उनके मुँह से बोली नहीं निकलत रहा, हाफत रहने को बाई बहुत देर से दौड़त रहने, एक तो देही में तन को जंगरू नहीं, 2 दिन हो गया रहा खनून आई खाए रहे। अब ऐसा हाफत हाफत मने ऐसे गिर पड़े, कुछ देर तक उनके बोलिए नहीं निकले और मुरझुराए गई नहीं। इतने में वह बूढ़ी माई में मने इतना पता नहीं कौन शक्ति रहा, वह हाथ ऐसे उनके पूरे शरीर पे फेरी और हाथ फेरते उनका शरीर पूरा तरोताज़ा हो गया। मने लगत रहा कि मने खाए पिए वाले घर के हुए, उनका भूख प्यास कुल गायब हो गया, मने खूब बढ़िया से तरोताज़ा उनका शरीर हो गया। अब थोड़े देर बाद जब देही में जांगर हो गया तब मुरझा उनका टूटा। कहना ई तू के हो हमें अपने गोदी में बैठाए हो, कहीं हम यहीं जंगल में रहीला, हमार घर दुआर यह जंगल हो यहीं रहीला, तू के हो कहाँ इतना दौड़ के आवत रहे हो, हाफत आवत रहे हो। अब कुल कहानी ये बताए ढारे, मने वह बूढ़ी माई के कुल कहानी बात बताए ढारे। अब उनहु बड़ी दुखी भई और ये कहीं कहीं रोवे लागे, बहुत रोए और रोले के बाद ओकरे बाद कहने अब हम कैसे कौन मुँह लेके घरे जाई। अब घरे जाब दुठू लड़के बाटन तुरंत मने दौड़िए कि बुआ हमार काव दी हैं, बुआ हमार काव दी हैं, और सभे जानत रहा कि मने हम अपने बहन की हैं जात बाटी और हर मेहरारू कही काव दी दीदी काव दी, हमरे समझ में ना आवत भाई। यह कही के बड़ा फूट फूट रोवे लागे अपने गरीबी पे और अपने बहन के दगाबाजी पे, मने कि उनके इतना घमंड हो गए कि वह अपने भाई का रिश्ता भुलाई गई और समझ में नहीं आवत अब का करी, हम कहाँ जाई। मने यह कह के खूब अपन रोए, जब थोड़े देर रोए लिए ओकरे बाद मन शांत भय, ओकरे बाद बैठल रहें तब वह कहने मने फिर चले लागे, कहने अब हम चलत ही और काव बताई समझी में ना आया। तो बाबा पहुँचते लड़के वे झोरवा ले मने टोई हैं
तो वह कहीं बूढ़ी माई अच्छा तू रुको यहीं हम आवत बाटी। तो वह वहीं बैठल रह गई न। ओकरे बाद बूढ़ी माई गई कौनो कोने, एक ठू पियर पियर मने खरबूज लेके आई, पियर पियर खरबूज लेके आई और लेके आई खीरा काकर। कहीं यह 3 फल हमरे लगे बाय और यह लेके तू जाओ अपने लड़कन के दे दियो, मेहरारू के दे दियो। अब वो मन में सोचत है नब्बे खीरा काकर देख के मुँह बनई है, लेकिन वह मने खुशी खुशी ले ली हैं, झोलम धै लिए भाई जहाँ कुछ नहीं कम से कम खीरा काकर तो मिला। अब वह खीरा काकर ले लिए, ओकर बाद अपने घर की ओर चल दिए। जब चल दिए तब पहुँचते लड़के दोनों दौड़े भाई, वो गरीब रहे जब कबू कुछ पावत नहीं रहे तो झोला देख के जरूर दौड़ी हैं। अब वह दौड़त दौड़त आए अपने बापे के लगे, कहे मार बुआ काव दिए ही, बुआ काव दिए ही। और वह बेचारू झोला वह पकड़ाई दिए, अपने बहाना बनाए के मने चल दिए कि अब हम आवत ही, हमें एक ठू काम बा। अब लड़के झोला लेके गए अंदर कमरा में। अब झोला खोलत हैं तो हमें कीड़ा काकर मिलत बा, तो मुँह बनावत है। तो यह कहीं दीदी हमारे इतना दिन बाद यह गए हैं और दीदी हमारे खीरा काकर दी हैं। अब जब जहाँ कुछ नहीं रहा भाई मुँह बनाए, ओकर बाद लड़के वह खीरा काकर खाए में बाज गई ने। और जब जो नीचे तरबूज रहा वो अंदर ले जाए कमरा में धई दिए। लड़के सोचे इहो वह कुल होई। तो वह जब ले जाए कमरा में अपने महतारी के देते हैं, तो महतारी जोरा मने निकाल के तरबूज देखा थीन। अब देखा थीन वो तरबूज सोने के। अब वह बड़ी खुश भई कि हमार दीदी तो बड़ा दयालु बाटी न, हमारे घर का तो गरह दूर कई दी। और हमार दीदी हम नहीं जानते रहली दीदी हमारे इतना निखिन नहीं तो हम पहले में भेज दिए होती। वह तो ये समझथिन अपनी दीदी की असलियत तो जानत नहीं। अब यह कुल सोच के बड़ी गदगद रही। ओकरे बाद थोड़े देर बाद जब वो आई न, कहना है दीदी तो बहुत अच्छी ही न, हुआ तो हमारे घर का गरीबी दूर कर दी, मने इतना किए दयालु बा कि इतना बड़ा सोने के तरबूज दिए बा। अब वो देख के सुन के दंग हो गई न। अब वह तो असलियत जनता रहा न, जब देखें तब उनके याद आई गई तो बूढ़ी माई जो रही जंगल में वही हमें दी हैं और उन्हीं कृपा से कुल भय है। तब ओकरे बाद इनसे रहाइश नहीं भय, वह कुल कहानी बताए ढारे मने अपने बहन के मने कहानी नहीं बताए, मने ये जो रहा जंगल वाला कहानी एमें से थोड़े बहुत बताएं और पूरा नहीं बताए, मने अपने दीदी के असलियत नहीं बताए अपने बहन के। और बाद धीरे धीरे वह उनका मेहरारू कहीं ले जाओ ये के बेच के और अपने घर का अब गरीबी दूर करो। अब अपने घर का गरीबी हट जाए। अब वह ले गए अपन बेचे। और बाद धीरे धीरे मने अपन घर बनवाए लिए, खेत खलिहान ले लिए, कपड़ा लत्ता, लड़के पढ़े लिखब, मने उनके ज़िंदगी ऐश के ज़िंदगी हो गया, मने सारा गरीबी उनके दूर हो गए। लेकिन चलत चलत वह जौन बूढ़ी माई रही कहे रही बच्चा जब तुम्हारे घर का सारा गरीबी दूर हो जाई तब तू सुहागिन औरत बुलाए के दूर दूरिया जरूर चबो आई दी हो, मने वह कहे रहे। मने जब चलत चलत वह उनसे कहीं बूढ़ी माई मने लड़का से कहीं ले जाओ यह दे दियो और लड़के तार खुश हो जाइए, तोरे घर का गरीबी दूर हो जाए, तू परेशान न होए। ओकरे बाद तू दूर दूरिया जरूर जब आयो। और वह मन में मने ना हाँ ना ही कुछ नहीं किए, अपने मन में मने वैसे मुस्कियाई दिए, कहना ठीक बा। ओकरे बाद अपन मने जब यहाँ आए वो तो कहानियाँ बतेबे किए रहली, मने इतना वहाँ मेहरारू भी पूरा अभी तक ना बताए हैं। अब मेहरारू तो यह समझती भाई कि मने बस करा दीदी के वजह से हमारे घर का गरीबी दूर भय। अब कुछ दिन बीता तब जो उनका मेहरारू रही कहीं है सुनत बाटो हम एक ठू चीज़ कही, कहना कहो कहीं अब हमारे घर का गरीबी दूर हो गए बे और ना हो तो दीदी की है चल जा तो और नहीं लेके आओ तो कहना ठीक बा, वो महे कौन दिक्कत बा। अब वह काकी नौकर चाकर से मने खूब एक सूटकेस भर के साड़ी और कपड़ा मने साड़ी फल फूल मीठा मंगवाई और इनसे कहीं ऐसन बा अब कि तू चारपहिया से जायो, बढ़िया मने चारपहिया से जाए जने दीदी देख के खुश हो जाए। अब फिर वह चारपहिया में कुल सामान रखवाए उठा और फिर उनके अपने बहन के गाँव में गए। अब गांव किनारे पहुँचत हन फिर वह दसिया देखी और चीन ही गई।
दौड़त दौड़त आई बताइस, अरे मलकिन भैया आवत है तहार। फिर वह पूछी, अच्छा ये बताओ काव पहिने हैं? कहना अरे बड़ा बढ़िया सूट पहने हैं। तो वह कहीं कैसे आए हैं? कहना अरे 4 पहिया से गाड़ी से आए हैं। कहीं अरे दौड़ो दौड़ो दौड़ के जाओ, आगे कहीं लिया के लेके आओ, आगे कहीं लिया के लेके अबू। तो जे देखी सब बड़ा बड़ाई करी है, इनका भैया आए हैं, इनका भैया आए हैं। अब वह गई दसियो दौड़ 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 के मने पहुँची कहीं मलकिन कहीं है कि आगे कहीं जाओ। और भयो मने खुश हो गए, समझ गए उनका इशारा। और वह आगे कहीं आए, अब बहन निकल के आई, अरे बड़ी खुशी भई। और सबसे मने बतावे लगी हमार भाई हो। जब देखी इतना ठाट बाट से हमार भैया आए हैं, अब सबसे मने घूम घूम के बतावे लागी। ओकरे बाद घर में ले गई, उनका खूब सेवा खातिरदारी कई दी। ओकरे बाद एक दिन वह भाई रुके, कहें ऐसन बा अब तू तैयार हो जाओ और चलो अपने घरे चलो। अब वह जब मने कहीं काहे नहीं चलब, अब सास ससुर से पूछ ली। ओकरे बाद तैयार हो गई। ओकरे बाद दूसरे दिन भैऊ लइके बहिन के मने अपने घरे चली आए। अब जब घरे आए तो अपन रुकी। ओकरे बाद जब मने एक दिन बीता, तब कहीं अब हम चलब, तब जौन उनका मेहरारू रही कहीं ना आए, दीदी अभी न आए, एक दिन बीता, अभी रुकी जाओ, न जाओ 2-4 दिन और रुकी जाओ। मैंने ऐसे सब कहे लागल, लड़कनों कहे लागे और मेहरारुओं कहे लागे। उतने में भैऊ कहे हाँ दीदी रुकी जाओ 4 दिन, एक ठू हम जूती तोहरे खातिर बहुत बढ़िया बनवावत ही, और जूतिया बन के आई जाई 4 दिन बाद, तब तू जाओ। तब कहा वो उनका बहन कहीं, और जब तू सब इतना प्रेम से कहा थे तो ठीक है हम रुकी जाती, आकाश तो बड़ा होई लेकिन हम रुकी जाती है, इतने प्रेम से सब जनी रोकत थे वो हमें। तब वह मने रुकी गई 4 दिन। ऐसे धीरे धीरे 4 दिन हंसी खुशी से बीता, मेर का पकवान बने। फिर 4 दिन बाद उनका मने दिन आए गए, कपड़ा लत्ता कुल आयल। ओकरे बाद 4 दिन बाद जूतियों बन के आए गए। अब जूती तो बड़ा सुंदर रहा, देखी के मने मोहित हो गई बहन। और लेकिन जब विदाई होवे लागल, ओकरे बाद जब जूती पहनी जैसे, अब पहन के जैसे एक परक चली तो जूती में से आवाज आवत बा, ए मलकिन तहार भैया आई गे बाटन। तो भैया काव पहन के आयल हैं? अरे फटा फटा कपड़ा पहन के आए हैं, टूटी साइकिल लेके आए हैं। अरे दौड़ो दौड़ो जाओ, उन्हें पीछे कहीं धीरे से लेके आओ, क्यों देखे ना पावे। जब पहला कदम वह बढ़ाई तो इतना मने निकरल क्यों देखे न पावे। और लाइक ही कोठरी में बैठाओ, हम आवत बाटी। कोठरी गई, और ओकर बाद कहीं यहीं बैठल रहो, और तुझे जे देखी हमार बड़ा बेइज्जती हुई, तू यहीं रहो, बारात चल जाई तो हम दरवाज़ा खोलब, यहीं रहो। जब पहला कदम मने वह बढ़ाई तो इतना निकला। फिर दूसरा कदम जब रखी जूती के, तब ओम्हे से आवाज़ निकलत बा, अरे मलकिन भैया तहार आए गए। तब मलकिन तब काव पहने हैं भैया? अरे भैया बहुत बढ़िया सूट पहने हैं, कौने चीज़ से आए हैं? अरे 4 पहिया गाड़ी से आए हैं। अरे जा दौड़ 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 जा हमरे भैया के आगे कहीं लेके आए, जो ने सब देखे, और आगे कहीं भैया लेके आए है, देखो हमार भैया आए हैं, सबसे बतावे लागी। फिर एक कदम बढ़ाई, कहीं ई देखो, मने जब तीसरा कदम बढ़ाई तब ओम्हे से निकला, देखो न बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। जब रुपया नहीं रहा तो भाई के पहचान नहीं रहा, और रुपया हो गया तो अब भाई के पहचान हो गए। मने ऐसे जे कदम बढ़ावे तय कदम उनका धोखा जोन मने जोन किए रही भाई के साथे, तो जूती बोले लागल। अब उन्हें बड़ा शर्मिंदगी महसूस भय, और बड़ा माफ़ी मांगे लागी। माफ़ी मांग के वह वही गोड़े अपने घरे चली गई, ससुरारी में चली गई। और ओकरे बाद अपन मने 2-4 दिन 6 दिन बीता, जब ससुरारी में चली गई, लेकिन केहू से कुछ बताई नहीं अपन गलती। और यार मने इनका तो दिन बहुरी गया रहा, कायदे से इनका मने हर एक काम वो कही गया रहा, सब खुशी राजी से बीते लागल। तो कुछ दिन बाद यह भयऊ कहना ऐसन बा, मने कहानी कुल बताए ढारे। जब जूती वाला कहानी सामने आए गए, तो भयऊ एक दिन अपन रात में पूरा कहानी बताए ढारे अपने मेहरारू से। तो वह कहीं अच्छा ठीक बा, कौनो बात नहीं बा, ई समय के बात हो, समय चाहे जौन करावे, जौन हो गए तौन हो गए। तब यह भयऊ कहना ऐसन बा, अब तू का करो,
मने पूरे गांव के सुहागिन औरतन के बुलाए के दूध दुरिया चबवाए ढारो हमार मन कहत बा। और वह बूढ़ा मैयो कहे रही और जरूर करो। कहीं ठीक बा, एमे कौन बात बा, वो नहीं दिहल सब कुछ हो। आज वो नहीं से हमरे घर के दिन बहुरा हमार लड़के खात पियत हन। ओमे कौन उ बा, हम उनका भक्ति न वैसे हो गई जब से आप बताए उनके बारे में। वह खुदे हमार दान दाता हो गई। कहीं ठीक बा, और हम सुहागिन औरतन के बुलाए के गुड़ चन्ना लइया जौन कुछ हो त व्यवस्था करत बाटी। लेकिन तू पहले चल जाओ अपने बहिन की है ओनहू के लइके आओ। कहें ठीक बा। अब फिर वह भाई गए अपने बहिन की हैं, कहें ऐसन बा मेहरारू हमारे मने पूजा करावती बा और चलो तूहू बोलाई से। तब वह मने आई, फिर नंदियो अपने भौजाई के लगे आई। और ओकरे बाद अगले दिन बृहस्पतिवार रहा, आसन लगाए गए, सुहागिन औरतें पूरे गांव का आई। ओकरे बाद दुदुरिया चना गुड़ लइया कुल मनी जौन कुछ होत रहा तौन कुछ आइल और आसन लगाए गए। सब पूजा पाठ कायदे से भय। अब माहौल एकदम चेंज हो गया, काहे से अब उनके बखान के मने भक्ति के वो पूरे गांव में पसरे लागल, धीरे धीरे और जगह पसरे लागल तो भक्ति बढ़े लागल। सब अपने अपने घरे अब दूधुरिया चबावे लागल। तो आसान मैया ऐसे बाटिन, वह बहुत शक्तिशाली बाटिन। अक्सर वह जंगलम रहा थी और उनके मने जो पूजा पाठ होत है सब बड़ी मन से श्रद्धा से करत है। कौनो भी कजिया काम रहा थे तो आदमी पूजा पाठ उनका जरूर करवावत है। जैसे बियाह गौन के ऊक पड़ा तो बियाह के पहले में अपन खियाए जाते है। मने एक एक जैसे दोहरा होता है, एकहरा होता है, दोहरा होता है। ऐसे दुरिया एकहरा में 7 औरत रहती, दोहरा में 14 औरत रहती। मने ऐसे ऐसे अपन जैसन जेकर श्रद्धा रहते तो सब अपन खियावत पियावत है, उनका पूजा पाठ करावत है। बियाह गौन निबुक जाते तब वो अपन मने उनका पूजा पाठ करवावत है। और तो ऐसे यह बाटिन यह सबके मनोकामना पूरा करती। और फिर जब जौने चीज़ पर हमार विश्वास हो जाए ना तो वो चीज़ लगाला कि दुनिया में सबसे हटके है, सबसे शक्तिशाली है। तो औशान माता का ही कृपा है कि सबका दुख दर्द दूर हो जाला। जे उनके शरण में जाला सबका मनोकामना पूरा करेलिन। तो बहन लोग आपका भी मनोकामना औशान माता पूरा करे। कहानी आपके कैसन लागल कमेंट में ज़रूर बतावा जाए। और अगर कहानी आप कहाँ से देखा जात है इहो कुल बतावा जाए। आपके देश में कौने तरह से कहानी होते कमेंट में ज़रूर बतावा जाए। चला जाए फिर एक और कहानी में आपसे भेंट मुलाकात होई। तब तक के लिए औशान मैया की जय।